नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू फाउंड्रेक्स। मैं हूं आपकी होस्ट रुपर्णा और आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। स्टॉक मार्केट में ट्रेंड क्या होता है। क्या आपने कभी सुना है कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड या मार्केट अब ट्रेंड में है? लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये ट्रेंड्स एग्जैक्टली क्या होते हैं और इनकी इंपॉर्टेंस क्या है? आज के इस एपिसोड में हम इन सारे सवालों के जवाब ढूंढेंगे। हम स्टॉक मार्केट ट्रेंड्स के बारे में डिटेल्स में जानेंगे, इनके टाइप्स, इंपॉर्टेंस, आइडेंटिफिकेशन मेथड्स और इनका यूज ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में कैसे किया जाता है। तो चलिए इस फैसिनेटिंग जर्नी की शुरुआत करते हैं। What is a trend in stock market? सबसे पहले आइए समझते हैं कि स्टॉक मार्केट में ट्रेंड होता क्या है। स्टॉक मार्केट में ट्रेंड एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है जिसमें मार्केट या कोई स्पेसिफिक स्टॉक मूव कर रहा होता है। ये डायरेक्शन अपवर्ड यानी कि बुलिश, डाउनवर्ड यानी कि बेरिश या साइडवेज यानी कि न्यूट्रल हो सकता है। ट्रेंड्स डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में एग्जिस्ट कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म यानी कि इंट्राडे या कुछ डेज, मीडियम टर्म यानी कि कुछ वीक्स या मंथ्स, या लॉन्ग टर्म यानी कि मंथ्स या ईयर्स। ट्रेंड्स का कॉन्सेप्ट इस प्रिंसिपल पर बेस्ड है कि प्राइस मूवमेंट्स रैंडम नहीं होते बल्कि एक पैटर्न फॉलो करते हैं। ये पैटर्न पास्ट प्राइस मूवमेंट से आइडेंटिफाई किया जा सकता है और फ्यूचर मूवमेंट्स को प्रिडिक्ट करने में हेल्प कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स। अब हम डिटेल्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स के बारे में बात करेंगे। अप ट्रेंड या बुलिश ट्रेंड। इस ट्रेंड में प्राइसेस कॉन्स्टेंटली बढ़ रही होती है। इसमें हायर हाइज और हायर लोज बनते हैं। इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। डाउनवर्ड या बेरिश ट्रेंड। इस ट्रेंड में प्राइसेस कंसिस्टेंटली गिर रहे होते हैं। इसमें लोअर हाइज और लोअर लोज बनते हैं। मार्केट सेंटिमेंट नेगेटिव होता है। साइडवेज या हॉरिजॉन्टल ट्रेंड। इस ट्रेंड में प्राइसेस एक रेंज में मूव करती हैं। ना तो सिग्निफिकेंट अपवर्ड मूवमेंट होता है और ना ही डाउनवर्ड। इसे कंसोलिडेशन फेज भी कहा जाता है। रिवर्सल ट्रेंड। ये एग्जिस्टिंग ट्रेंड का डायरेक्शन चेंज होने का इंडिकेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में या वाइस वर्सा। रिमेंबर, हर ट्रेंड इवेंचुअली एंड होता है और दूसरे ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाता है। इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेंड्स इन स्टॉक मार्केट। अब हम बात करेंगे कि स्टॉक मार्केट में ट्रेंड्स की इंपॉर्टेंस क्या है। डिसीजन मेकिंग। ट्रेंड्स ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को बाय, सेल या होल्ड करने में, डिसीजंस लेने में हेल्प करते हैं। रिस्क मैनेजमेंट। ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन से ट्रेडर्स अपने रिस्क को बेटर मैनेज कर सकते हैं। प्रॉफिट अपॉर्चुनिटीज। ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजीज से कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स जनरेट किए जा सकते हैं। मार्केट सेंटिमेंट। ट्रेंड्स ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट को रिफ्लेक्ट करता है जो इंडिविजुअल स्टॉक्स को भी अफेक्ट करता है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स ट्रेंड्स का यूज करके अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस कर सकते हैं। Economic indicators. Market trends often broader economic conditions को reflect करते हैं। Timing. Trends entry और exit points identify करने में help करते हैं, जो successful trading के लिए crucial है। How to identify trends. Trends को identify करना एक art और science दोनों है। आइए कुछ common methods देखते हैं। Moving averages. सिंपल मूविंग एवरेज SMA या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज EMA का यूज किया जाता है। अगर प्राइस मूविंग एवरेज से ऊपर होता है तो अप ट्रेंड इंडिकेशन है और वाइस वर्सा। ट्रेंड लाइंस। अप ट्रेंड में ट्रेंड लाइन लोज को कनेक्ट करके ड्रॉ की जाती है। डाउन ट्रेंड में ट्रेंड लाइन हाइज को कनेक्ट करके ड्रॉ की जाती है। सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल्स। अप ट्रेंड में प्रीवियस रेजिस्टेंस न्यू सपोर्ट बन जाता है। डाउन ट्रेंड में प्रीवियस सपोर्ट न्यू रेजिस्टेंस बन जाता है। टेक्निकल इंडिकेटर्स। RSI
relative strength index MACD, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस जैसे इंडिकेटर्स का यूज किया जाता है। चार्ट पैटर्न्स, हेड एंड शोल्डर्स, डबल टॉप्स या डबल बॉटम्स जैसे पैटर्न ट्रेंड्स के कंटिन्यूएशन या रिवर्सल को इंडिकेट कर सकता है। वॉल्यूम एनालिसिस, इंक्रीजिंग वॉल्यूम ट्रेंड को कंफर्म करता है, डिक्रीजिंग वॉल्यूम ट्रेंड वीकनेस को इंडिकेट करता है। ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजीज, अब हम कुछ पॉपुलर ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजीज के बारे में बात करेंगे। बाय एंड होल्ड, लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड में स्टॉक्स को खरीदकर लॉन्ग टाइम तक होल्ड किया जाता है। मोमेंटम ट्रेडिंग, इस स्ट्रैटेजी में स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में मूव कर रहे स्टॉक्स को खरीदा जाता है। आइडिया यह है कि जो स्टॉक ऊपर जा रहा है वो और ऊपर जाएगा। ब्रेकआउट ट्रेडिंग, जब प्राइस एक एस्टैब्लिश्ड रेंज से बाहर निकलती है तो न्यू ट्रेंड का स्टार्ट होता है। ट्रेडर्स इस ब्रेकआउट पर ट्रेड करते हैं। मूविंग एवरेज क्रॉसओवर्स, जब शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है तो ट्रेंड चेंज का सिग्नल मिलता है। पुल बैक ट्रेडिंग, अप ट्रेंड में जब प्राइस थोड़ा नीचे आता है तो उसे बाइंग अपॉर्चुनिटी माना जाता है। रिमेंबर, हर स्ट्रैटेजी का अपना रिस्क और रिवॉर्ड प्रोफाइल होता है। ऑलवेज प्रॉपर रिसर्च और रिस्क मैनेजमेंट का यूज करें। चैलेंजेस इन ट्रेंड एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस एक पावरफुल टूल है, लेकिन इसके कुछ चैलेंजेस भी हैं। फॉल्स सिग्नल्स, कभी-कभी शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस फॉल्स ट्रेंड सिग्नल्स दे सकते हैं। इससे प्रीमैच्योर एंट्री या एग्जिट हो सकता है। ट्रेंड रिवर्सल्स, ट्रेंड्स अचानक रिवर्स हो सकते हैं, स्पेशली न्यूज या इवेंट्स के कारण। रिवर्सल को टाइमली आइडेंटिफाई करना चैलेंजिंग हो सकता है। ओवर रिलायंस ऑन पास्ट डेटा, पास्ट ट्रेंड्स फ्यूचर परफॉर्मेंस गारंटी नहीं करते। मार्केट्स डायनामिक है और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स से अफेक्टेड हो सकते हैं। टाइम फ्रेम कॉन्फ्लिक्ट्स, डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में कॉन्फ्लिक्टिंग ट्रेंड्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड में शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड। विप शॉर्ट्स, ये रैपिड ट्रेंड रिवर्सल्स होते हैं जो फॉल्स सिग्नल्स जनरेट कर सकते हैं। इमोशनल बायस, ट्रेडर्स अपने इमोशन से इन्फ्लुएंस हो सकते हैं और क्लियर ट्रेंड्स को इग्नोर कर सकते हैं। एडवांस्ड ट्रेंड कॉन्सेप्ट्स, अब हम कुछ एडवांस्ड ट्रेंड कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। ट्रेंड स्ट्रेंथ, ADX, एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स जैसे इंडिकेटर्स ट्रेंड की स्ट्रेंथ मेजर करते हैं। स्ट्रॉन्ग ट्रेंड मोर रिलायबल होता है कंपेयर टू वीक ट्रेंड। ट्रेंड कोरिलेशन, डिफरेंट एसेट्स के ट्रेंड्स कोरिलेट हो सकते हैं। सेक्युलर वर्सेस साइक्लिकल ट्रेंड्स, सेक्युलर ट्रेंड्स लॉन्ग टर्म होते हैं, सेवरल इयर्स या डेकेड्स। साइक्लिकल ट्रेंड्स शॉर्ट टर्म होते हैं, फ्लक्चुएशंस होते हैं उनमें जो सेक्युलर ट्रेंड्स के ऊपर ओवरले होते हैं। एलियट वेव थ्योरी, ये थ्योरी कहती है कि मार्केट ट्रेंड्स प्रिडिक्टेबल वेव्स में मूव करते हैं। इट्स कॉम्प्लेक्स बट कैन प्रोवाइड इनसाइट्स इनटू ट्रेंड डेवलपमेंट एंड पोटेंशियल रिवर्सल्स। फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स, ये टूल ट्रेंड रिट्रेसमेंट्स की डेप्थ प्रिडिक्ट करने में यूज होता है। कॉमन फिबोनाची लेवल्स हैं 38.2%, 50% एंड 61.8%। ट्रेंड्स इन डिफरेंट मार्केट कंडीशंस, अब हम देखेंगे कि डिफरेंट मार्केट कंडीशंस में ट्रेंड्स कैसे बिहेव करते हैं। बुल मार्केट ओवरऑल अप ट्रेंड होता है, करेक्शंस शॉर्ट लिव्ड होती है। बाय द डिप स्ट्रेटजी ऑफन वर्क करती है। बेयर मार्केट ओवरऑल डाउन ट्रेंड होता है, रैलीज शॉर्ट लिव्ड होते हैं। सेल द रिप स्ट्रेटजी ऑफन वर्क करती है। वॉलेटाइल मार्केट, रैपिड ट्रेंड चेंजेस होते हैं, रिस्क मैनेजमेंट क्रिटिकल हो जाता है। शॉर्टर टाइम फ्रेम ट्रेंड्स मोर रिलायबल हो सकते हैं। रेंज बाउंड मार्केट, क्लियर ट्रेंड्स नहीं होता, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल इंपॉर्टेंट हो जाता है।
ब्रेकआउट स्ट्रैटेजीज इफेक्टिव हो सकती है। सेक्टर रोटेशन, डिफरेंट सेक्टर्स डिफरेंट टाइम्स पर ट्रेंड कर सकते हैं। एक सेक्टर का डाउन ट्रेंड दूसरे सेक्टर का अप ट्रेंड हो सकता है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का एपिसोड स्टॉक मार्केट ट्रेंड्स के बारे में। हमने डिटेल में डिस्कस किया है कि ट्रेंड्स क्या होते हैं, उनके टाइप्स, इंपॉर्टेंस, आइडेंटिफिकेशन मेथड्स और इनका यूज ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग डिसीजंस में कैसे किया जाता है। याद रखिए, ट्रेंड्स पावरफुल टूल्स हैं, लेकिन इन्हें ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए। ऑलवेज अपना ओन एनालिसिस करें, मल्टीपल इंडिकेटर्स का यूज करें और रिस्क मैनेजमेंट को प्रायोरिटी दें। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट या ट्रेड कर रहे हैं तो ट्रेंड्स को समझना और उनका सही यूज करना आपको बेटर डिसीजंस लेने में हेल्प करेगा। लेकिन हमेशा याद रखिए, पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर रिजल्ट्स की गारंटी नहीं होते। अगर आपको आज का ये एपिसोड इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगा तो फाउंडर्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अगले एपिसोड में हम और भी इंटरेस्टिंग फाइनेंशियल टॉपिक्स पर बात करेंगे।